भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। छब्बीस तारीख है, यानी वो दिन जिस दिन मांझी जी को ये डिसीजन लेना था कि वो महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे या किसी और विकल्प के ऊपर चर्चा करेंगे। पंचनामा में मैंने आपको बताया था वो सारे विकल्प जो मांझी जी के पास अभी खुले हैं। लेकिन आज एक लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद अपने कार्यकारी जितने भी पार्टी के लोग थे, यानी हम की कार्यकारिणी में जितने भी लोग हैं, उन सभी के साथ एक वृहद मीटिंग करने के बाद मांझी जी खुद मीडिया के सामने नहीं आए। उन्होंने इस बार दानिश रिजवान को सामने किया और दानिश रिजवान ने वो सारी बातें बताई जो कि आने वाले समय में मांझी जी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बात जान लीजिए कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस के अहमद पटेल यानी सोनिया गांधी के कहने पर अहमद पटेल ने एक मीटिंग की थी, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें तेजस्वी यादव को भी न्योता था और ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली थी। लेकिन इस मीटिंग में सभी लोग पहुंचे, केवल तेजस्वी यादव छोड़ के। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के एक नेता को वहां भेज दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने के लिए। ये बातें कांग्रेस को भी हजम नहीं हुई और ये बातें मांझी जी को बिल्कुल नागवारा गुजरी। मांझी जी इतने तिलमिला गए थे कि उन्होंने उसी समय ये बात कह दी कि हम छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं करेंगे, हम जब भी बात करेंगे तो सीधे शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस हमसे बात करती है उसी तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को भी हमसे बात करनी चाहिए। हम गठबंधन को कमजोर होते नहीं देखना चाहते हैं, न ही हम चाहते हैं कि गठबंधन एक अनप्रिपेयर्ड तरीके से चुनाव में जाए और 2019 की तरह हार कर वापस आए। हम चाहते हैं कि सब कुछ महागठबंधन में अच्छा हो, इसलिए हमारी मंशा पर शक करना कहीं ना कहीं गलत होगा। इसके तुरंत बाद जब तेजस्वी यादव से मीडिया के पर्सनों ने पूछा कि आपने खुद क्यों नहीं आप गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर मांझी जी हो, कुशवाहा हो, इन सभी से बात करने के लिए हमने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। जगदानंद सिंह इन लोगों से बात करेंगे, मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा, मेरे पास और भी काम है। और कोऑर्डिनेशन की बात जहां तक है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। कोई भी प्रेशर पॉलिटिक्स करके कुछ मनवा नहीं सकता है। हालांकि खबर यह आई थी कि ये जो मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसमें राजद भी तैयार हो गई थी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए, जिसके तहत सभी दलों की बात सुनी जाएगी, कॉमन फोरम बनाया जाएगा। यहाँ तक कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कॉमन मैनिफेस्टो की बात भी की जा रही थी। यानी आने वाले चुनाव में सारे यानी 5 दल जो महागठबंधन के फिलहाल हैं, ये सभी एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी एक मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेंगे और एक बात रहेगी तो जनता के बीच में जाना आसान होगा। लेकिन डेडलाइन खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव ने भी कहीं ना कहीं एक ऐसा विष घोल दिया है इस मिश्री में कि समस्या बढ़ गई है और अब मांझी जी के पास अंतिम दाव है एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ मांझी। और मांझी जी क्या करना चाहते हैं ये जान लीजिए आप। मांझी जी स्वयं सामने नहीं आए, ये उनकी पहली चाल थी। मतलब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, उसी तरह से मांझी जी पीछे हटकर अपने प्रतिनिधि को सामने करते हैं। अब दानिश रिजवान ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही वो तो इस वीडियो के बाद आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं कि इन बातों का मतलब आखिर क्या है। जो बातें कही जा रही दानिश रिजवान के तरफ से, उन बातों के अलावा बहुत सारी बातें हैं जो वो नहीं कह रहे हैं, वो समझना पड़ेगा आपको। दानिश रिजवान ने एक बात साफ तौर पे कहा शुरुआत में ही कि तेजस्वी यादव जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं आए, अपने प्रतिनिधि को भेजा, ये कहीं ना कहीं दुख की बात थी, क्योंकि ये अंतिम मौका था महागठबंधन को बचा लेने का। हमने अल्टीमेटम भी दिया था। इस मीटिंग में जो तय हुआ उस हिसाब से 7 दिन का समय कांग्रेस की तरफ से मांगा गया था, वो सब कुछ ठीक कर देने के लिए राजद इस पर तैयार हो गई थी। इस 7 दिन में से अब केवल 5 दिन बचे हैं, यानी इस हफ्ते के अंत तक सब कुछ सामने आ जाएगा कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी। बात रही मांझी जी की, तो मांझी जी की पूरी कार्यकारिणी आज बैठी थी एक साथ और सभी अपने पदाधिकारियों से उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग के दौरान ये बात सामने रखा कि क्या हम महागठबंधन में आगे रहें या हम अपने अलग विकल्पों पर चर्चा करें। इस मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने भाजपा की बड़ाई भी की। लोगों ने बताया कि भाजपा शायद इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी को हम अगर साथ में जाते हैं, वो हमें सम्मान देते हैं, तो हम उनके साथ रह सकते हैं। बात जहाँ तक महागठबंधन की है, तो महागठबंधन में सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन
यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, और जहाँ मांझी जी को सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ उनकी पार्टी के लोग भी रहना नहीं चाहेंगे। और पार्टी के सारे सदस्यों ने, दानिश रिजवान और जितने भी लोग थे, सभी ने मिलकर मांझी जी को इस बात का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि वो चाहें तो महागठबंधन से इसी क्षण बाहर हो सकते हैं। लेकिन 5 दिन का समय अभी बाकी है, इसलिए 5 दिन और समय मांगा गया है। लेकिन जो पूरी रूपरेखा थी उस मीटिंग की, अगर उसके अंदर के वीडियोस भी हमको दिखाते हैं, ये बात साफ लग रहा था कि सारे लोग ये मन बना चुके हैं कि अब महागठबंधन में रहकर और विष पीने से अच्छा है कि यहाँ से बाहर चला जाया जाए और आने वाले 2 विकल्प जो हैं, या तो किसी तीसरे मोर्चे की निर्माण में लगा जाए या एनडीए के में घर वापसी कर ली जाए। इन दोनों पर बहुत सीरियसली चिंतन कर रहे हैं। इसके आगे जो एक बड़ा हमला कहीं ना कहीं दानिश रिजवान के माध्यम से मांझी जी ने किया है तेजस्वी यादव पर, वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपने जगदानंद सिंह को नियुक्त कर दिया है हमसे बातचीत करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए मांझी जी से और उपेंद्र कुशवाहा से, तो हम भी एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं ताकि दोनों के बीच में परस्पर बात हो जाए और सारे मामले निपट जाए। और सबसे बड़ी बात कि जिन्हें नियुक्त किया गया उन्हें दानिश रिजवान के साथ लेकर बैठते हैं, वो हम के प्रखंड अध्यक्ष थे और उन्हें नियुक्त किया गया पार्टी की तरफ से कि वो अब जगदानंद सिंह से कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करके एक जो समानांतर जो बातें हो रही हैं कि एक ऐसा टीम बनाया जाए, एक ऐसी यूनिट को बनाया जाए जो पूरे महागठबंधन के झगड़ों को, जो विवाद है उनका निपटारा करे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाए। अब ये बातें ठीक है, जगदानंद सिंह बहुत बड़े नेता हैं राजद के, शायद लालू यादव के बाद, रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी के बाद ये सबसे बड़े हैं अपने कद के हिसाब से, लेकिन जो पद भी इनको दिया गया है वो भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का है। इस हिसाब से वो किसी भी राजद के नेता से कम नहीं है। लेकिन ये बात मांझी जी को थोड़ी बुरी लग रही है कि तेजस्वी खुद बात नहीं करके सीधे तौर पर किसी और को नियुक्त कर दे रहे हैं बातचीत करने के लिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मांझी जी बहुत ज़्यादा सीटें मांग रहे हों और वो सीटें एडजस्ट ना हो जाए। पिछले 2019 के चुनाव में भी ऐसा हो गया था। लेकिन समस्या क्या है कि तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि वो अब इन लोगों से बात नहीं करेंगे। राजनीति में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर ईगो होता अगर नीतीश कुमार और लालू यादव में, तो 2015 में ये मिलकर सरकार नहीं बना पाते और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वापसी नहीं होती बिहार में। और इसी कारण से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव में कुछ बचपना है, वो उन्हें दूर करना चाहिए और इस तरह के राजनीतिक डिसीजंस को इतनी हल्के तरीके से ईगो के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हालांकि मांझी जी भी जो कर रहे हैं उस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मांझी जी तेजस्वी यादव की परिपक्वता को देखते हुए उन्हें इतना प्रेशर दे रहे हैं कि अंततः वो प्रेशर में टूट जाए और या तो मांझी की सारी बातें मान लें या मांझी जी को खुद ही बाहर कर दे, ताकि मांझी जी को एक सिंपैथी का कॉर्नर मिल जाए और वो सिंपैथी कॉर्नर लेकर मांझी जी पूरे चुनाव में अपना फायदा उठाएं। अब ये बातें यहाँ तक आकर रुक गई हैं। जगदानंद और हम के प्रखंड अध्यक्ष के बीच बातचीत होगी और जो कि हाईली अनलाइकली है, जो लगता नहीं है कि संभव है, क्योंकि जगदानंद सिंह प्रखंड अध्यक्ष से तो हम के बात नहीं ही करेंगे। और इस परिस्थिति में क्या होगा ये भी जान लीजिए। 5 दिन का और समय मांगा गया है माफ कीजिएगा, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए। और इन 5 दिनों को आप अंतिम 5 दिन मांझी जी के महागठबंधन में मानकर चलिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बहुत सारे विकल्प खुले हुए, पप्पू यादव से लेकर भाजपा तक और भाजपा से लेकर जदयू तक, इन सभी के बीच जीतन राम मांझी अपनी अगली राजनीतिक रणनीति बना लेंगे और वो भी आपको बहुत जल्दी न्यूज़ बिहार भारत लाइव पर देखने को मिलेगा। फिलहाल खबरों की सिलसिले को लगातार हम जारी रखेंगे। इसी तरह की खबरें, अंदर की खबरें प्राप्त करते रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो ऐसे ही खबरें जहां रहिएगा वहीं खटाक से आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, वो ही गए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ सके और पार्टी भी हमारे महोदय लेंगे। हम लोग तमाम लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना मांझी साहब और यहाँ से हमारे देश पटेल साहब और यहाँ का अनिल बाबू हैं और काफी सभी धन्यवाद देता हूँ। मगर जहाँ इज्जत सम्मान मिले, झुक करके भी पॉलिटिशियन को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ राजद का रवैया हम लोग देख ही रहे हैं।
जितना अल्टीमेट बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।